स्थापना 2019 के अंदर भैरव सिंह जी राठौड़ ने की थी, जो कि आज तक ये गायों की सेवा वगैरह करते हैं। एक हॉस्पिटल बनाया गया इन्होंने। तो कुछ समय पहले हमारे कैलाश जी मामा जी से बात हुई, यहाँ पे कोई हमारे पिताजी के नाम से एक रूम बनाने की हमारी इच्छा जागरूक हुई। तो इन्होंने आज उसका चालू करने का पहला दिन है। सबसे बढ़िया से बढ़िया रूम बनाएंगे। जो बनाने वाले प्रकाश जी है, इनको कहते हैं बहुत अच्छी तरह से बनाए। और भैरव सिंह जी राठौड़ इतने, मैं आज पहली बार उनसे मिला तो उनसे लगा कि काफ़ी अच्छे लोग हैं। और एक नवलगढ़ के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे नवलगढ़ में ऐसी, मैं फतेहपुर गौशाला से भी जुड़ा हूँ, डूलोद से जुड़ा हूँ, लेकिन ये गौशाला में आके, गौशाला नहीं एक हॉस्पिटल के माध्यम से आपको कहता हूँ, जितनी भी पब्लिक नवलगढ़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि गायों की सेवा हो सके। और हमारे मेरे साथ डूलोद से हमारे दादाजी तारिक जी, अपने टीचर साहब आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि नौलगढ़ के विकास के लिए जितना हो सके उतनी उतनी सेवा दे। धन्यवाद। तो मैं सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे कामों में आगे रहते हो, तो आपको भी भगवान सभी को सोच रहे कि ऐसे आगे रहे। 28 अक्टूबर को कार्यक्रम रखा था यहाँ भव्य भजन का और कीर्तन का ये कार्यक्रम था। उसमें काका जी के भांजे अशोक जी पारिक ने घोषणा की थी, जिसमें एक मेडिकल रूम बनाने की। यहाँ मेडिकल रूम की कमी थी कि कुछ दवाइयाँ जो हम लोग लाते हैं वो गर्मी के अंदर बाहर पड़ी रहती है तो खराब हो जाती है, कि तापमान इतना रहता है, फिर कुछ सर्दियों में खराब हो जाती है, कुछ बाहर रहने की वजह से कुछ इंजेक्शन जो रहते हैं वो बाहर ही खराब हो जाते हैं। मेडिकल रूम में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, खराब नहीं होंगी। बहुत सारी दवाइयाँ लगभग महीने की हमारे पास में 2.5 लाख रुपए की दवाइयाँ आती है, उनमें से 4 से 5 हजार रुपए की हर महीने खराब हो जाती है, इस वजह से कि एक सुरक्षित स्थान नहीं था। इस वजह से आप आज इसकी नींव रखी गई है, जिस वजह से ये लगभग 15 से 20 दिन में रूम बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर आगे भविष्य में काम होगा। जब भी गौ सेवा के लिए किसी को भी भामाशाह को इनवाइट किया जाता है तो बाएं फैला के आगे आते हैं, तो क्या कुछ रहेगा भामाशाह? जी, ये गायों की सब पे जिस पे कृपा होती है वही आता है। ऐसे तो धरती पर बहुत सारे लोग अपने नवलगढ़ में भी बहुत है, लेकिन जिन पर एक स्पेशल कृपा होती है गायों की, वो ही एक उपचार केंद्र में प्रवेश करता है और यहाँ कुछ योगदान करता है ना। हमने लगभग 4 साल हो गए हैं वो इस उपचार केंद्र को बनाए हुए। नवलगढ़ में शायद 70 से 80% लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ एक नवलगढ़ में ऐसी संस्था चलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आवारा जो बाहर घूमते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है, जिनका एक रेगुलर इलाज चलना होता है, उन गायों को हम लोग लाते हैं और उनका इलाज करते हैं। यहाँ लाने के बाद में जो गाय ठीक हो जाती है उनको किसी अन्य गौशाला में छोड़ देते हैं, और जो गौशाला में आसपास की बीमार होती है उनको हम लोग ले आते हैं।